हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज का हमारा चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। और इस फुल चैप्टर की रिवीजन, अगर इससे प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखे तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाएं पीछे और जाके जो है वो सारे रिवाइज जो है हमने बड़े अच्छे तरीके से किए हैं, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। सिर्फ 1 घंटे के अंदर एक चैप्टर आपका टोटली फिनिश्ड। नेक्स्ट, आज हम जो है सपोर्ट एंड मूवमेंट की बात करेंगे। तो चलें लेट्स स्टार्ट कि सपोर्ट और मूवमेंट से क्या मुराद है। सपोर्ट एंड मूवमेंट से क्या मुराद है, यहाँ पे अगर हम बात करें सपोर्ट की तो सबके जो मूवमेंट है एक्टिंग ऑफ चेंजिंग प्लेस एंड पोजीशन ऑफ एंटायर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, किसी भी बॉडी पार्ट की जो है वो पोजीशन चेंज कर देना, ठीक है, या फिर उसकी प्लेस चेंज कर देना मूवमेंट कहलाती है। और ये मूवमेंट की 2 किस्में हैं। कितनी किस्में? 2। पहली कौन सी है? मूवमेंट ऑफ एंटायर बॉडी पार्ट्स, यानी कि बॉडी पार्ट्स की पूरी पूरी मूवमेंट। ठीक है। दूसरा है मूवमेंट पूरी बॉडी की एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्टिंग। ठीक है, वो क्या कहलाती है? लोकोमोशन। तो यहाँ पे जो है हम नेक्स्ट बात करेंगे ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। अभी तक जो हमने जो है डिस्कस किया है वो किया है कि सपोर्ट किसे कहते हैं और मूवमेंट किसे कहते हैं। सपोर्ट मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को सहारा चाहिए होता है, ठीक है, मेंटेन करने के लिए खुद का स्ट्रक्चर, ठीक है, खड़े होने के लिए, इधर उधर जाने के लिए, खुद की बॉडी को मेंटेन रखना, ठीक है, वो सपोर्ट है। ठीक है। और मूवमेंट मैंने आपको बताया कि 2 किस्म की होती है। एक तो बॉडी पार्ट्स की एक ही जगह पे रह के इधर उधर जो है मूव करना, ठीक है, और दूसरा पूरी की पूरी बॉडी एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह चली जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। ठीक है। और अगर हम मूवमेंट की बात करें तो इसकी जो है मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी सनफ्लावर की, कि सनफ्लावर जो है उसी तरह से मूव करता है जिस तरफ जो है वो सनलाइट होती है, उसका जो है रुख भी उसी तरफ होता है। तो ये क्या कहलाएगी? मूवमेंट। और दूसरा लोकोमोशन क्या है? हम इंसान हैं, जानवर हैं, जितने भी, वो एक जगह से चल के दूसरी जगह चले जाते हैं और इस चीज़ को हम बोलते हैं लोकोमोशन। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले पढ़ेंगे सपोर्ट के बारे में कि ह्यूमन स्केलेटन कैसा होता है, ठीक है, और ये किस चीज़ का मिलकर बना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम जो है वो skeletal system is defined as the framework of hard articulated structures that provide physical support, attachment for skeletal muscles and protection for the bodies of animals। ठीक है। तो जिन वर्टिब्रेट्स का, ठीक है, जिन वर्टिब्रेट्स का, वर्टिब्रेट्स उन्हें बोलते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, तो अगर उनका जो स्केलेटन है वो बॉडी के अंदर होगा तो हम उनको बोलेंगे एंडोस्केलेटन, और अगर उनका स्केलेटन बॉडी के बाहर होगा उसको हम बोलेंगे एक्सोस्केलेटन। और एक्सोस्केलेटन की एग्जांपल आपने लाल बैग तो देखी होगी, ठीक है, तो उसके ऊपर एक जो कवर है, ठीक है, वो बाहर है, वो उसका एक्सोस्केलेटन है। अगर हम बात करें टर्टल्स की या टर्टल की, इनके कछुए की, तो उसके ऊपर एक होल सा होता है, वो सारा का सारा उसका क्या है? एक्सोस्केलेटन है। ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे एंडोस्केलेटन की, ठीक है, और वो भी ह्यूमन बींग्स की। लिविंग बॉडी स्केलेटन जो होता है वो अलाइव होता है, भाई जिंदा होता है। ऐसा नहीं है कि जो स्केलेटन है वो हड्डियाँ हैं और हड्डियाँ जिंदा नहीं है। हड्डियों के अंदर भी जो है वो ब्लड सप्लाई होती है, ये भी लिविंग सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है। तो जो स्केलेटन है हमारा बोन्स और कार्टिलेज दोनों से मिलकर बना होता है, और ये जो है लिविंग सेल्स ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर नर्व्स भी प्रेजेंट रहती हैं, ब्लड वेसल्स भी होती हैं, ठीक है, और ये ग्रो भी करती हैं, ठीक है, और इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये रिपेयर भी हो सके। अगर किसी का बाजू टूट जाता है, अगर हड्डी टूट जाती है, तो वो दोबारा भी रिपेयर हो जाती है, यानी कि वो दोबारा भी उसी फॉर्म में आ जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्केलेटल सिस्टम का रोल यानी कि फंक्शन देखे कि इसका सबसे बड़ा फंक्शन जो है वो है प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है, इसकी हिफाजत करना, इसको सपोर्ट करना और उसको मूवमेंट करवाना। ठीक है। और अगर हमारे अंदर स्केलेटन, जस्ट इमेजिन कि अगर हमारे अंदर ये स्केलेटन ना हो तो हमारा जो है पूरा बॉडी जो है वो एक सिर्फ और सिर्फ गोश्त का एक ढेर हो और हम चल फिर भी ना सकें। ठीक है। हम खड़े होते हैं, हम इधर उधर जो है वो मूवमेंट कर लेते हैं, किसकी वजह से? हमारे स्केलेटन की वजह से। इन आवर बॉडी स्केलेटन वर्क्स वेरी क्लोजली विद द मस्कुलर सिस्टम टू हेल्प अस मूव। ठीक है। स्केलेटन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू मैनी इंटरनल ऑर्गन्स। वो कौन कौन से? स्कल प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन, वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स आवर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। तो जो हमारी जो खोपड़ी है वो हमारे जो है ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही होती है। ठीक है। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी जो है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही होती है। जो हमारी पसलियाँ हैं वो हमारी लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है। और जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स उनको, ठीक है,
और जो बाकी वर्टिब्रल कॉलम जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि हम उठ के खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वर्टिब्रल कॉलम का भी रोल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बोन और हमने कहा कि स्केलेटल सिस्टम जो है ना दो मेन टिश्यू से मिलकर बना, वो कौन कौन सा है, बोन और कार्टिलेज। बोन जो है वो हार्ड होती है और कार्टिलेज इसके मुकाबले में थोड़ी सी जो है ना वो सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन जो है उसका फ्रेमवर्क हम देखेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ह्यूमन स्केलेटन इज़ मेड ऑफ बोनी फ्रेमवर्क, ठीक है। इसमें बोन भी प्रेजेंट होती है और कुछ कुछ हिस्सों में जो है ना ये कार्टिलेज भी प्रेजेंट होती है। अब कार्टिलेज की एग्जांपल ये है कि अगर हम अपने आप लोग अभी अपने कान को हाथ लगाएं ज़रा, कान का जो ऊपर वाला जो सख्त हिस्सा है आप इसको देखोगे, ये इसके अंदर बोन प्रेजेंट नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो ये किससे मिलकर बना हुआ है, कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कार्टिलेज क्या है। कार्टिलेज क्या है, ये भी आपको इसकी जो है वो डेफिनेशन आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एक डेंस है, ठीक है, क्लियर ब्लू वाइट फिल्म कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये बोन से कम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कार्टिलेज के सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। हर कॉन्ड्रोसाइट जो है उसके कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक लेक्यूना के अंदर प्रेजेंट होता है। लेक्यूना क्या है, एक फ्लूइड स्पेस है, ठीक है। लेक्यूना प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ये कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये मैट्रिक्स जो कार्टिलेज का उसके अंदर कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स जो है वो कार्टिलेज के अंदर प्रेजेंट इसके अंदर एंटर नहीं होती, ठीक है। इनकी तीन किस्में हैं, किसकी, कार्टिलेज की तीन किस्में। अब वो कौन कौन सी हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो कार्टिलेज की जो किस्में हैं नेक्स्ट हम कार्टिलेज की अगर हम टाइप्स देखें तो इसमें जो है पहली आ जाती है हाइलिन कार्टिलेज। ये आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि ये स्ट्रॉन्ग होती है, फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि लचकदार होती है, ठीक है। और ये हमें कहाँ पे मिलती है, ज़्यादातर हमारी जो बोन्स है, जो हमारी हड्डियाँ, उनके एंड पे जो है वो ये पाई जाती है, ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज। ये हमारी नोज़ जो है, ठीक है, ये भी हाइलिन कार्टिलेज से मिलकर बनी है। हमारा जो लेरिंक्स है, ठीक है, यानी कि हमारी कह सकते हैं कि लेरिंक्स और ट्रेकिया जो है, ब्रोंकियल ट्यूब्स जो हैं, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में सारे ये डिस्कस किया हुआ है, ये सारे की सारी कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई है। और कौन सी कार्टिलेज में पाई जाती है, हाइलिन कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज कौन सी होती है, ये हाइलिन कार्टिलेज, ये जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है हाइलिन से, ठीक है। और इसके अंदर जो है इलास्टिसिटी जो है, यानी कि लचक जो है, ये किसकी वजह से है, इलास्टिक फाइबर्स की वजह से, ठीक है। और इलास्टिक फाइबर्स जो है वो कोलेजन फाइबर्स भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये इलास्टिक कार्टिलेज हमारी एपिग्लोटिस में पाई जाती है और पिन्ना में पाई जाती है। एपिग्लोटिस अब आपको पता ही है कि जो हमारी ट्रेकिया के ऊपर एक छोटा सा कवर होता है, ठीक है, जो कि जब हम खाना खाते हैं तो वो ट्रेकिया को फौरी जो है वो ढांप देता है ताकि कोई पार्टिकल इसके अंदर ना चला जाए, ठीक है। तो पिन्ना क्या है, हमारा आउटर ईयर जो है वो पिन्ना कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर थर्ड टाइप की, इसकी फाइब्रस कार्टिलेज की, कि ये बहुत ज़्यादा टफ होती है, ठीक है, और ये बहुत, इसकी लचक बहुत कम होती है, और ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ थिक कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट इन नाइटेड फॉर्म, ठीक है। जैसे नॉट अगर हम बात करें, यानी कि एक गांठ की फॉर्म में जो है ना ये फाइबर्स जो हैं, कोलेजन फाइबर्स, ये जो हैं वो ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन इनवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे इनवर्टिब्रल डिस्क के अंदर जो है ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये छोटी सी जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखाई गई है किसकी, एपिग्लोटस की, कि ये एपिग्लोटस है, ठीक है। और ये जो है किस चीज़ का मिलकर बना हुआ है, किस कार्टिलेज का मिलकर बना हुआ है, इलास्टिक का, ठीक है। तो ये कार्टिलेज ऑफ लेरिंग्स, ठीक है, ये लेरिंग्स का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। तो ये भी जो है किसका, ये कौन सी कार्टिलेज है, ये हाइलिन कार्टिलेज है, ठीक है। तो एक ट्रेकिया की भी कार्टिलेज जो है ये कौन सी है, हाइलिन कार्टिलेज है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बोन्स के बारे में बताया गया कि भाई बेबीज़ जो हैं जब पैदा होते हैं तो उनकी 300 बोन्स होती हैं और आहिस्ते से वो डिज़ोल्व हो गई 206 हो जाती हैं, और बाकी जितनी भी बोन्स होती हैं ना ये 206 किस
तरह रह जाती है क्योंकि ये डिज़ोल्व होती हैं और इन 206 को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये खुद को इनमें क्या कर लेती हैं, एडजस्ट कर लेती हैं, मर्ज कर लेती हैं, डिज़ोल्व कर लेती हैं, ठीक है। तो ये हाइलिन कार्टिलेज बताएगी कि भाई जितनी भी हड्डियों का एंड्स होते हैं ना उनके ऊपर जो एक छोटी सी लेयर प्रेजेंट होती है इसको हम बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्टिब्रल कॉलम का जो है वो सेक्शन दिखाया है कि वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, ये पहली वर्टिब्री, ये दूसरी वर्टिब्री, ठीक है, उनके अंदर जो है ये डिस्क प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये हैं ये सारी की सारी, ये किसका स्ट्रक्चर आपको बताया गया है, इनके अंदर जो कार्टिलेज, इनके अंदर जो है ये कार्टिलेज जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है इनको हम बोलते हैं फाइब्रस कार्टिलेज, ठीक है। नेक्स्ट, हार्ड आउटर लेयर ऑफ बोन इज़ कॉल्ड कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। जो हड्डी की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। और उससे अंदर वाली को हम बोलते हैं इंटीरियर बोन, जो कि सॉफ्ट होती है यानी कि नरम होती है, पोरस होती है यानी कि दानेदार होती है। इट इज़ कॉल्ड स्पॉन्जी बोन, ठीक है। स्पॉन्जी बोन कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड बोन मैरो, ठीक है। स्पॉन्जी बोन के अंदर जो है ब्लड वेसल्स भी होती है और बोन मैरो भी होती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो है बोन जो है वो 3 लेयर्स पे मुश्तमिल होता है। आउटर लेयर जिससे हम कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं, फिर इंटीरियर बोन, ठीक है, जो कि सॉफ्ट और पोरस होती है, ठीक है, और या फिर हम हमारी बोन जो है वो 2 किस्म की लेयर्स पे मुश्तमिल है। एक आउटर लेयर होती है, ठीक है, जिसको हम कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं, और जो एक अंदर वाली बोन होती है, ठीक है, जिसको हम स्पॉन्जी बोन कहते हैं। और स्पॉन्जी बोन के अंदर ब्लड वेसल्स और बोन मैरो वगैरह प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको सारा स्ट्रक्चर दिखाया गया कि ये ऊपर वाली जो लेयर है ये कॉम्पैक्ट बोन है, इसके अंदर जो है ये स्पॉन्जी बोन है, ठीक है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स और सारी की सारी जो है वो बोन मैरो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। 206 हड्डियाँ होती हैं अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन में, ठीक है, और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में ये ऑर्गेनाइज होती हैं। इस 2 किस्म पे मुश्तमिल ह्यूमन स्केलेटन, एक तो एक्सियल स्केलेटन और दूसरा पेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में सारा ऊपर वाला जो है वो हिस्सा आ जाता है हमारे, जिसमें आ जाती है स्कल आ जाती है, ठीक है। और एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स होती हैं, ठीक है। इसमें हमारे हेड आ जाता है और ट्रंक आ जाता है बॉडी का, ठीक है, हमारा सर आ जाता है और हमारा जो है ये आप कह सकते हो कि हमारी ये चेस्ट वगैरह जो है ये सारी इसके अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे बताया गया कि 5 पार्ट्स होते हैं एक्सियल स्केलेटन के, ठीक है। पहला कौन सा, स्कल, जिसके अंदर 22 बोन्स होती हैं, ठीक है, जिसमें से 8 स्कल के अंदर 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं, ठीक है, जो कि ब्रेन के ऊपर खोपड़ी बनाने में मदद करती हैं। और 14 फेशियल बोन्स हैं जो हमारे चेहरे की जो है वो जो स्ट्रक्चर बना रही होती हैं। इसमें से 6 मिडल ईयर ऑसिकल्स हैं, ठीक है। हमारी जो इनर कान की जो 3 हड्डियाँ थी उनको हम जो एक अगर हम एक कान के अंदर 3 हड्डियाँ तो दोनों के अंदर अगर मिलाएं 6 बनती हैं, ठीक है। यहाँ पर एक हायोड बोन है, ठीक है, इन द नेक रीजन, ठीक है। और हायोड बोन जो है वो बिल्कुल जो है वो टंग के नीचे पाई जाती है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम जो है उसके अंदर 26 बोन्स होती हैं। चेस्ट जो है वो 24 जो है वो रिब्स पर मुश्तमिल होती है, जिसको हम 12 पेयर्स ऑफ रिब्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस केज को जो है वो बोलते हैं स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करें अगर यहाँ पर पेंडिकुलर स्केलेटन की, तो पेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है ना वो 126 बोन्स पे मुश्तमिल है। ऊपर वाला 80 पे था, ये 126 पे। पेक्टोरल और यानी कि शोल्डर इसमें आ जाते हैं। इस मेड अप ऑफ 4 बोन्स, ठीक है, ये 4 बोन से मिलकर बनी है। 6 बोन्स आर्म्स में होती है हमारी, जो है बाजुओं में होती हैं, ठीक है। बोथ हैव 54 बोन्स। पेल्विक गर्डल में हिप्स और लेग्स की जो हैं ये बोन्स आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो हैं इसी के अंदर स्केलेटन के अंदर जो है अपने ये इनकी अमाउंट जो है वो याद कर लेनी है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर हम देखेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे जो है इस एक्सोस्केलेटन को देखते हैं हम, इस स्केलेटन को, ह्यूमन स्केलेटन को देखते हैं। ये सारा का सारा पोर्शन आपने देखा है कि ये जो है ये स्कल पे मुश्तमिल है, ठीक है। ये पेक्टोरल गर्डल है, ठीक है, ये जो हड्डियाँ हैं ये सारी जो हैं ये सारी पेक्टोरल गर्डल हैं, ठीक है। ये एक आर्म की हड्डी दिखाई हुई है, ये हैंड्स हैं, ये लेग्स,
यहाँ पर ये फुट दिखाए गए, ये पेल्विक गर्डल है आपका सारा का सारा, ठीक है। ये सारा ये जो है ना ये वर्टिब्रल कॉलम बेसिकली, ठीक है। तो ये रिब केज, इसके अंदर हमारे लंग्स वगैरह प्रोटेक्ट होते हैं, और आप कह सकते हो कि ये लास्ट जो 2 पेयर्स हैं हमारी रिब्स के, इसके अंदर जो हमारी किडनीज हैं वो प्रोटेक्ट होती हैं। ये रिब केज इसको बोला जाता है सारा का सारा। ये स्कल है आपकी, ये सारा जो है इसी के अंदर आती है। इसको इसी डायग्राम को ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि जॉइंट्स, अच्छा जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट्स वो होते हैं कि जहाँ पर 2 बोन्स आपस में मिल रही हो ना, कांटेक्ट कर रही हो, तो वहाँ पे जो जगह होती है या जो वो जो जोड़ होता है उसको हम जॉइंट बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अक्सर पूछा जाता है वैसे, तो इसको आप जो है वैसे देख लीजिएगा। अ जॉइंट इज द लोकेशन एट विच 2 और मोर बोन्स मेक कॉन्टैक्ट, दे अलाउ मूवमेंट एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। जॉइंट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ मूवमेंट। दे अलाउ इमूवेबल जॉइंट्स, जॉइंट्स अलाउ नो मूवमेंट, ठीक है। इनकी बात करें कि जो है जॉइंट्स कुछ मूवेबल भी होते हैं और कुछ इमूवेबल भी होते हैं, यानी कि जो हरकत भी कर सकते हैं और जो नहीं भी कर सकती। इमूवेबल यानी कि फिक्स जॉइंट होते हैं, ये हरकत नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे जॉइंट्स जो होते हैं ना वो कोई भी हरकत नहीं करते। जॉइंट्स बिटवीन द स्कल बोन, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? जो कि थोड़े से हरकत कर सकते होंगे, ठीक है। और ये जॉइंट्स जो है ना ये वर्टिब्री के दरमियान, ये क्योंकि हम उठते हैं, बैठते हैं, झुकते हैं, ठीक है। तो ये जो झुकने यानी कि जो फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि जो थोड़ा सा मूव हो सकते हैं, ये मूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स है जो कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम में पाए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिक्स जॉइंट्स जो है ना वो हमारी क्रेनियम में पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो आपको स्कल नज़र आ रही है इसके अंदर जितनी भी आप कह सकते हो कि हड्डियाँ हैं वो सारी की सारी कौन से जॉइंट्स हैं? इमूवेबल जॉइंट्स से जो है वो जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे मूवेबल जॉइंट्स की। यहाँ पे जो है उन्होंने बात की है कि मूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं। अभी तक हमने मेजर कैटेगरीज पढ़ी हैं। अभी तक हमने जो है जॉइंट्स के बारे में पढ़ा है कि जॉइंट्स क्या हैं, कि जहाँ पर 2 बोन्स आपस में मीटअप होती हैं, मिलती हैं, वो जॉइंट्स कहलाती हैं। बेसिकली 2 किस्म के मेजर आप कह सकते हो कि जॉइंट्स की किस्में हैं। एक तो थोड़ी सी मूवमेंट करते हैं और दूसरे तो बिल्कुल मूव नहीं करते, ठीक है। जो बिल्कुल मूव नहीं करते वो हमें क्रेनियम में नज़र आए थे, स्कल में नज़र आए थे, ठीक है। और जो हल्का सा मूव करते हैं वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में नज़र आते हैं। अब हम बात करेंगे जो मूवेबल जॉइंट्स है जिनको हम जो है सही तरीके से मूव कर सकते हैं। मसलन शोल्डर जॉइंट है, हमारे कंधा जो है वो हम आगे पीछे जो है वो घुमा सकते हैं, ठीक है। हिप जॉइंट है हमारे, ठीक है। एल्बो जॉइंट है हमारे, इनके आर्म्स वाले, नी जॉइंट इनके हमारे घुटने वाले आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मूवेबल जॉइंट्स की बहुत सी किस्में हैं, ठीक है। मेन जो है वो है हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट कौन से? मूव बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे मूव कर सकते हैं हिंज जॉइंट, ठीक है। और ये जो है बॉडी की मूवमेंट जो है वो एक प्लेन में करवाते हैं, ठीक है। तो नी एंड एल्बो आर हिंज जॉइंट्स, यानी कि हमारे घुटनों के और हमारे आर्म्स के जो जॉइंट्स हैं वो क्या होंगे? हिंज जॉइंट होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट की। ये वो वाले जॉइंट्स हैं जो तमाम डायरेक्शंस की तरफ मूवमेंट करवाते हैं। हिप एंड शोल्डर जॉइंट आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे, ये हिंज जॉइंट का बताया गया कि ये इस तरीके से आगे पीछे सिर्फ मूव कर सकता है, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट ये हमारे शोल्डर में ये जो है वो राउंड फॉर्म में जो है ये कर सकता है। यहाँ पे है रोल्स ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। अब टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या होते हैं? टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जो कि कोलेजन से मिलकर बने होते हैं। टेंडन्स आर टफ, टी फॉर टेंडन्स एंड टी फॉर टफ, ठीक है। एंड अटैच टू मसल्स टू बोन, ठीक है। ये मसल्स को बोन के साथ अटैच करवाने के लिए जो भी पट्टियाँ यूज़ होती हैं, ठीक है, उनको हम टेंडन्स बोलते हैं, ठीक है। जब व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टेंडन्स एक्सर्ट अ पुलिंग फोर्स ऑन द अटैच्ड बोन विच मूव्स एज द रिजल्ट। लिगामेंट्स आर स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल बैंड एंड ज्वाइन वन बोन टू अनदर एट जॉइंट्स। दे प्रिवेंट डिसलोकेशन ऑफ बोन्स एट जॉइंट्स, ठीक है। तो टेंडन्स क्या है? मसल टू बोन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है एक बोन है, ठीक है, और इसके ऊपर जो है मसल्स को जो है वो अटैच करवाने का जो है आप कह सकते हो कि जो ज़िम्मा है वो किसका है? टेंडन्स का है, ठीक है। तो
ये मसल आप इसको समझ लो, ठीक है। तो ये क्या है, ये है टेंडन, ठीक है। इनके मसल को बोन के साथ जोड़ने का अमल टेंडन का, और बोन को बोन के साथ जोड़ने का जो अमल है, जो तरीक़ाकार है, वो किसके पास है, लिगामेंट के पास है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे दिखाया गया बड़ा क्लियरली, ये चेक करें, ये बोन है, ठीक है। बोन मसल के साथ अटैच है, ठीक है। और ये मसल जो है, ये जिस तरीके से बोन के साथ अटैच है, ये कहलाता है टेंडन, ठीक है। उसके बाद ये हमारे हाथों की उंगलियां बताई गई हैं, ये है हड्डियां, ये भी हड्डियां, इनके दरमियान जो बैंड प्रेजेंट है वो लिगामेंट का है, ठीक है। उसके बाद मसल्स एंड मूवमेंट के बारे में है कि when bones move at joints they produce movements, ठीक है। movements in bones are brought about by the contractions of skeletal muscle which are attracted by with them of tendons. The role of skeletal muscle is as follows, ठीक है। तो जब हम मसल्स की मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है, हम आगे पीछे जो है हाथ पाँव मारते हैं या चलते फिरते हैं, तो हमारे बोन्स के साथ साथ हमारे मसल्स अटैच है, ठीक है। तो वो मसल्स भी मूव करते हैं, ठीक है। One end of skeletal muscle is always attached with some immovable bone. This end of muscle is called the origin. Other end of muscle is attached with a movable bone and is called the insertion, ठीक है। एक एंड जो है मसल का, हाँ जी, तो यहाँ पे बात करेंगे हम वन एंड ऑफ स्केलेटल मसल। एक स्केलेटल मसल का एक एंड जो है ना, वो एक इमूवेबल बोन यानी कि उस हड्डी के साथ जुड़ा होगा जो बिल्कुल भी हरकत नहीं करती। दूसरा एंड जो है उसी मसल का वो किसके साथ अटैच होगा, ऐसी बोन के साथ जो कि हरकत कर रही है। जो जोड़ आप कह सकते हो कि इमूवेबल बोन के साथ होगा मसल का, उसको हम बोलेंगे ओरिजिन, और जो मूवेबल बोन के साथ होगा उसको हम बोलेंगे इंसर्शन, ठीक है। तो जब एक मसल जो है वो स्टिमुलेट होता है, अगर उसको नर्व इम्पल्स के थ्रू कोई पैगाम मिलता है कि इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ये सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है और मोटा हो जाता है। ड्यू टू दिस कंट्रैक्ट पुल द मूवेबल बोन एट इंसर्शन, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स आर यूजुअली इन पेयर्स ऑफ एंटागोनिस्ट, ठीक है। स्केलेटल मसल्स हमेशा जो है वो पेयर्स में होते हैं, और वो पेयर्स जो हैं वो एंटागोनिस्ट होते हैं, यानी कि एक दूसरे के मुखालिफ काम कर रहे होते हैं। इन एन एंटागोनिस्टिक पेयर बोथ मसल्स डू ऑपोजिट जॉब्स, ठीक है। एक मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है, और इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं एंटागोनिज्म, ठीक है। तो जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और बेंड करता है जॉइंट को, ठीक है, तो इसको हम फ्लेक्सर बोल रहे होते हैं, फ्लेक्सर मसल बोल रहे होते हैं, और मूवमेंट कहलाती है इसकी फ्लेक्सन, ठीक है। जब मसल को हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये स्ट्रेट करता है जॉइंट को, ठीक है, तो इसको हम जो है वो एक्सटेंसर मसल बोल रहे थे, और ऐसी मूवमेंट को हम बोलते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। इसी तरीके से इसकी एग्जांपल जो है एंटागोनिस्टिक एक्शन ऑफ अ पेयर ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है, कि क्या है, बाइसेप्स इज अ फ्लेक्सर मसल ऑन द फ्रंट ऑफ द अपर आर्म बोन वाइल ट्राइसेप इज एन एक्सटेंसर मसल इज ऑन द बैक ऑफ द आर्म, ठीक है। अगर हम जो है अपने आर्म को इस तरीके से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करें, तो ऊपर वाले जो मसल्स होंगे वो बाइसेप्स होंगे, नीचे होंगे ट्राइसेप्स, ठीक है। ऊपर वाले जो मसल्स होंगे ना वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और नीचे वाले क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। Both these muscles have their origin at pectoral girdle and insertion at one of the two bones of forearm, ठीक है। जब बाइसेप्स कॉन्टैक्ट करेंगे तो फोर आर्म यानी कि इंसर्शन एंड इज पुल अपवर्ड, इट इज़ द फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट। ड्यूरिंग दिस रिफ्लेक्शन ट्राइसेप मसल रिलैक्सेस, ठीक है। व्हेन ट्राइसेप मसल को contract forearm is pulled down, it is extension to at elbow joint. During its bicep muscles relaxes. In this way biceps and triceps make up an antagonistic pair of muscles. Similar pairs working antagonistically across the other joints provide for almost all the movements of skeleton, ठीक है। ये सारा कुछ करने की जरूरत तो नहीं है, यहाँ से आप समझ लें कि ये जो नीचे वाले मसल्स हैं हमारे, ये ट्राइसेप्स हैं, ऊपर वाले क्या हैं, बाइसेप्स है। जब ये वाले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाले रिलैक्स करेंगे, ठीक है। जब ये वाले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाले रिलैक्स करेंगे। और यहाँ पे बताया गया कि जब ऊपर बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तो ऐसी मूवमेंट को हम बोलेंगे फ्लेक्शन, ठीक है। जब ये जो है रिलैक्स करेगा तो इसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। कौन कौन सी है स्केलेटल सिस्टम में? ऑस्टियोपोरोसिस कॉमन है। ये कौन सी है? ये बोन डिजीज़ है, ठीक है, ये मेच्योर लोगों में होती है।
especially in old people. It is more common in old women. In osteoporosis, there is a decrease in the density of bones due to loss of calcium and phosphorus. जब blood से calcium जब हड्डियों से calcium और phosphorus जो है वो कम हो जाएगा तो osteoporosis की बीमारी होती है. ये किस वजह से होती है? ये malnutrition, lack of proteins and vitamins की वजह से, vitamin C की वजह से हो रही होती है. ठीक है, तो lack of physical activities, हम physical activities नहीं करते, deficiency हो जाती है हमारे अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की, तो तब ये जो है ऑस्टियोपोरोसिस का अमल जो है वो क्या होता है, स्टार्ट होता है. इन ओल्ड एज देयर इज़ अ डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड इट ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज्ड डेपोजिशन ऑफ मिनरल्स इन द बोन मैट्रिक्स. यानी कि बढ़ती उम्र के साथ साथ जो है हमारी ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं. उसके बाद अर्थराइटिस है. अर्थराइटिस जो है ये आप कह सकते हो कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है. इन्फ्लेमेशन क्या कि कोई ना कोई जो है रिएक्शन हो जाता है किसके अंदर, जॉइंट्स के अंदर किसी किस्म का जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है. इट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन इन ओल्ड एज. ये बूढ़ों में होता है और ज़्यादातर वुमेंस में होता है. ये इसमें ये करेक्टराइज कैसे हो है, पेन और स्टिफनेस आ जाती है, यानी कि दर्द होती है जॉइंट्स में. ठीक है, और ज़्यादातर उनमें होती है जिनमें जो वेट बेरिंग जॉइंट्स है, जिसमें हिप जॉइंट्स आ जाते हैं. ठीक है, और एंकल जॉइंट होती है, यानी कि घुटने के जॉइंट जिसके ऊपर हमारा सारा वजन होता है बॉडी का. ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस इंक्लूड पेन किलर. हम पेन किलर खाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन लेते हैं. ठीक है, इसकी भी किस्में हैं अर्थराइटिस की, कौन कौन सी हैं? ऑस्टियो अर्थराइटिस, रेमाटॉइड अर्थराइटिस और गाउट. ठीक है, जैसे हम गंठिया बोलते हैं. ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि इसमें कार्टिलेज जो है ना, वो जो बोन स्कैन पे पाई जाती है वो डिजनरेट हो जाती है, वो टूट फूट जाती है. ठीक है, जिसकी वजह से जो है लुब्रिकेशन नहीं होती और जो हमारे जॉइंट्स हैं वो रगड़ का शिकार होते हैं. और इस किस्म के अर्थराइटिस में जो है ना वो बोन्स फ्यूज़ हो जाती हैं जॉइंट्स पे. ठीक है, और टोटली जो है ना वो इमूवेबल हो जाती हैं, बिल्कुल भी उनसे जो है वो हिला जुला नहीं जाता क्योंकि ये आपस में फ्यूज़ हो जाती है. और वो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे सेकंड की बात करें तो रेमाटॉइड आर्थराइटिस है. ये इन्फ्लेमेशन होती है मेम्ब्रेन्स की जॉइंट्स पर. ठीक है, इसकी सिम्टम्स हैं फटीग यानी कि थकावट है, लो ग्रेड फीवर है यानी कि बुखार कम हो जाता है, पेन है, इनके दर्द है, स्टिफनेस इन जॉइंट्स है, ये सारे के सारे इसके अंदर. गाउट यानी कि इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन मूवेबल जॉइंट्स. ठीक है, तो गाउट गंठिया में क्या होता है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो है ना हमारे जॉइंट्स के अंदर पाए जाते हैं. ये जो है ना वो अटैक्स द टो जॉइंट्स. ठीक है, तो ये हम